गोहाना में नारी शक्ति का जोश उस समय चरम पर नजर आया जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिलाओं ने भव्य तिरंगा पद यात्रा निकाली। यह यात्रा कम्युनिटी सेंटर से शुरू होकर अंबेडकर चौक तक पहुंची, जहां पूरे रास्ते महिलाओं का उत्साह देखने लायक रहा। यात्रा के समापन पर अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कम्युनिटी सेंटर में कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया और सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई। इस दौरान सभी महिला नेत्रियों सहित कैबिनेट मंत्री और विधायक व अन्य ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गोहाना से जगत महान न्यूज की रिपोर्ट। आप हजारों की संख्या में आज यहाँ पर लोग उमड़े हैं नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में, क्या कहोगे? हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारी नारी शक्ति को इतना बढ़ावा दे रहा है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। मैडम क्या कहेंगे, आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के माध्यम से हजारों की संख्या में महिलाएं आपके साथ उमड़ी हैं। नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मोदी जी ने बहुत ही सुनहरा मौका दिया है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय जिन्होंने नारी शक्ति महिलाएं सशक्त बने। एक सशक्त महिला ही राष्ट्र को सशक्त बना सकती है। और नारी सिर्फ वोटर नहीं, लीडर बने, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक सशक्त महिला ही राष्ट्र को सशक्त बनाने का काम करेगी। देख रहे हैं किस तरह से हर स्कूल से बेटियां भी यहाँ पहुंची। महिला शक्ति खुशी का ठिकाना नहीं है। इस आने वाले समय में मोदी जी के इस फैसले से शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता में पूरे देश में बदलाव लाने का काम करेंगी। मोदी जी का बहुत आज हम बहुत खुश हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सभी बहनें बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने एक और कदम नारी को मजबूत करने के लिए उठाया है। पंचायती राज में पहले से ही 50% आरक्षण था, अब लोकसभा विधानसभा में भी 33% आरक्षण होने से महिलाएं राजनीतिक तौर पे बहुत मजबूत होंगी। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जो नारी वंदन कार्यक्रम किया जा रहा है गोहाना में, देखिए आज चारों तरफ आप देख रहे हैं खुशी का माहौल है और हम सभी जो है आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए एक लोकसभा स्तर पर जो है एक यात्रा निकाली गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 33% आरक्षण देकर बहनों को विधानसभाओं में और लोकसभा में जाने का अवसर दिया है। और अब हमारी बहनें न केवल चूल्हे तक सीमित रहेंगी बल्कि वो देश का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आज जो है जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक सपना था जो कि हिंदू कोड बिल लेके आए थे और कांग्रेस ने उसे नकारा था और बाबा साहेब ने उसके लिए जो है अपना त्याग पत्र दे दिया था कानून मंत्री पद से। तो आज हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के इस सपने को पूरा किया है, नारी को सम्मान दिया है। और इससे जो है हमारी जो महिलाएं हैं न केवल घर को संभालेगी बल्कि देश का प्रतिनिधित्व भी करेगी, देश के और ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। देखिए आज मैं कहूँ इतना बड़ा खुशी का दिन है कि जो महिला शक्ति की एक बहुत लंबे समय से जो एक मांग थी और जो मैं कहती हूँ उनका अधिकार भी था, आज से पहले किसी पार्टी की सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने लगातार महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेकों काम किए हैं। और मैं कहती हूँ आज सबसे बड़ा काम जो महिलाओं को जो उनका अधिकार था, 50% की आबादी महिलाओं की है, तो उनका अधिकार जो राजनीतिक तौर पर भी बनता है वो आज माननीय मोदी जी ने 33% का आरक्षण देकर एक बहुत पुरानी हमारी जो मांग थी जिसके हमारा अधिकार भी था, इस अधिकार को माननीय मोदी जी ने समझा है और महिलाओं को सशक्त बनाने में एक और ऐतिहासिक कदम माननीय मोदी जी ने ये उठाया है। इसके लिए हम बारंबार जितना भी धन्यवाद करें अपनी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद है क्योंकि 1/3 हम बहुमत के साथ संसद यानी अपनी विधानसभा लोकसभा दोनों में बैठेंगे। और सबसे पहले तो जो हमारा 50% का आरक्षण पहले से ही सरपंच बहनों को दिया हुआ जो मेरे साथ खड़ी हुई है वो 50% आरक्षित जो है यहाँ पर चुनकर आई हुई। और आने वाले समय यानी 2029 का जो हमारा लोकसभा का विधानसभा का चुनाव होगा, अभी 3 दिन 16, 17, 18 तारीख को
स्पेशल स्तर बुलाकर इसको जो है लागू किया जाने वाला है। और आप सभी ने इतना कवरेज किया, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने नारी, जो सशक्त नारी का उन्होंने उठाया है सत्र में। अभी हमारे जो अभी आने वाले टाइम में 33% के आरक्षण के लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, साधुवाद करना चाहती हूँ। हाँ जी, क्या कहेंगे, सोनीपत में फिर से कमल खिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 22 के 22 सीटों पर कमल खिलाने की हमारी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं संगीता देवेंद्र सैनी, वार्ड नंबर 13 की पार्षद, जो कि 11 हो चुका है। मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें 33% आरक्षण दिया है और हम सभी महिलाएं, आप देखेंगे कि बहुत ही बड़े ग्रुप में यहाँ पर आके उनका सम्मानित कर रहे हैं ना, धन्यवाद कर रहे हैं। क्या फिर से टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगी और हम 22 की 22 सीटों पे जीतेंगे और हमारे मेयर भी कमल के फूल पे हो। आपका विकास तो अभी भी चल रहा है, क्या कहेंगे? विकास कार्य तो चलते रहने चाहिए सर, हमेशा, और चलते रहेंगे, तभी विकास होता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो मोदी जी ने बड़े अपने जो देश के मुखिया होने के नाते जो एक मेन कर्तव्य महिलाओं के प्रति निभाया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बबीता कौशिक, पार्षद वार्ड नंबर 4। महिलाओं ने ठाना है नारी शक्ति वंदन लागू करवाना है। मोदी जी ने ठाना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना है। मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज हिंदुस्तान की 50% आबादी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार कोटि कोटि व्यक्त करती है। युगों युगों तक आभारी है मोदी जी, हम हिंदुस्तान की नारी है। माननीय ज्योतिबा फुले जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, इन सब का सपना था कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे। और उसका तरीका एक ही है कि महिलाओं के लिए आरक्षण, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2023 में, जब मैं भी सांसद था, और ये सर्वसम्मति से इस बिल को पास कराया लोकसभा में, 33% आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा के लिए। अब 16, 17, 18 तारीख को स्पेशल सेशन बुला करके इसका रास्ता साफ किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये लागू हो। सारी की सारी आपने देखा, महिलाएं, माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, सारी की सारी खुद इकट्ठा होकर के, खुद जोश के साथ, आप देखिए, कोई आपको लगता है किसी ने किसी को बुलाया नहीं, खुद ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए, हमारे अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी का, नड्डा साहब का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी, सब का धन्यवाद करने के लिए, हमारे हरियाणा के अध्यक्ष मोहन लाल जी का, सबका धन्यवाद करने के लिए हमारी महिला शक्ति बाहर निकल करके आई है, जोश के साथ बाहर निकल करके आई है कि हम धन्यवाद करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जो घर मजबूत होगा वो जब महिला मजबूत होगी तो घर भी मजबूत होगा और देश भी मजबूत होगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं अपनी तरफ से, सभी साथियों की तरफ से, पार्टी के सभी, हम अपने जिला गोहाना की तरफ से, सोनीपत की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सोच बनाई और इस सोच को बहुत मजबूती के साथ, वरना कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई इसको कर पाता। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये पूरे देश में दिखा दिया है, पूरे विश्व में दिखा दिया जी, मोदी हैं तो मुमकिन है। और उन्होंने जो 33% आरक्षण दिया है, हम मोदी जी का, नायब जी का और पूरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद बोलते हैं। मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो सबकी सोचते हैं, मैं उनका आज धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना पुराना बिल जो कांग्रेस ने कभी पास नहीं होने दिया, कांग्रेस ने कभी चर्चा नहीं करी तो हमेशा नेगेटिव चर्चा करी, वो पहली बार इतिहास में आज वो बिल पास हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारी देश की आधी शक्ति को उनका हक देने के लिए जो आज ये बिल आया है, 33% लोकसभा में, 33% विधानसभा में, मातृशक्ति को, हमारी माताएं बहनों को जो आज ये आरक्षण एक तरीके से मिला है, जो एक बिल पास हुआ है कि उनको 33% रिजर्व सीट्स अलग से महिलाओं के लिए रखी जाएंगी, तो मैं समझता हूँ हमारे देश की मजबूती के लिए, जो विकसित भारत का सपना है 2047 का, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ेगी
क्योंकि जब हमारी महिलाएं घर चला सकती हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकती हैं, नासा में जा सकती हैं, तो पार्लियामेंट में और विधानसभा में और जोर से आवाज उठा सकती है। मैं तो इस बात को बहुत मजबूती से समझता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी। क्या कानून बनने के बाद वेस्ट बंगाल में महिलाओं का आशीर्वाद बीजेपी को ज्यादा मिलने वाला है, क्या लगता है? पूर्ण तरीके से असम में भी, बंगाल में भी और पूरे 5 राज्यों में जहाँ चुनाव है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और मैं आपको इस चीज़ से आश्वस्त करता हूँ कि बंगाल में भी इस बार पक्का भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा।